तो देखिए आखिरकार मतलब बहुत वेट करने के बाद कल रात हमारे स्टेट के जो डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन के जो ऑफिस है उधर से ही एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिस नोटिफिकेशन में त्रिपुरा स्टेट के काउंसलिंग नीट 2024 का काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो पूरा जारी कर दिया गया है। तो आज इस वीडियो में देख लेते हैं काउंसलिंग में किस किस डेट में क्या क्या होने वाले हैं और हमें क्या क्या करना चाहिए। तो पहले ही देख लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस 19 या 20 अगस्त को स्टार्ट होगा। उसी डेट में जाके आप किसी भी कंप्यूटर की साइट में, किसी भी कंप्यूटर की दुकान पे या घर पे लैपटॉप हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से, मतलब मोबाइल से तो नहीं होगा, मतलब हो भी सकता है पता नहीं, लेकिन किसी भी मैं ये मतलब बोलता हूँ कि किसी भी कंप्यूटर दुकान से करना चाहिए भाई। 19 और 20 अगस्त में रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाला है। और इसी डेट में से मतलब पुराने साल में देखा गया कि पिछले साल या पहला जो डेट होता है उसमें डीएमई का वेबसाइट ही काम नहीं करता, उसके बाद 20 मतलब 1-2 दिन और इंक्रीज करते हैं, लेकिन इसके लिए बैठे नहीं रहना। 19 अगस्त को ही एक बार चेक करना, अगर हो पाए तो करना, नहीं तो 20 अगस्त में से वेबसाइट लगभग सही हो जाता है, मतलब एक दिन के बाद लगभग वेबसाइट सही हो जाता है डीएमई का। हर साल ऐसा होता रहता है। पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, उसके बाद जो आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, क्योंकि थोड़े दिन पहले जो मेरिट लिस्ट पब्लिश हुआ है उसमें तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट था, लेकिन इस बार जो मेरिट लिस्ट रिलीज होगा वो बिल्कुल मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट है। इस रजिस्ट्रेशन में बहुत सारे बाहर के लोगों भी आ सकता है, जैसे मेरे पास बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी किया है। 600 के ऊपर, 570 के ऊपर भी बहुत लोग हैं जो लोग प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नहीं है लेकिन स्टेट मेरिट लिस्ट के लिए एलिजिबल हैं, उनके पास जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो त्रिपुरा के हैं, पीआरटीसी जो है त्रिपुरा के हैं, तो वो लोग आ सकते हैं, वो लोग भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इसमें। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट और पीआरटीसी अगर सही निकला तो तभी आप रजिस्ट्रेशन के त्रिपुरा स्टेट में रजिस्ट्रेशन के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद जो आपने रजिस्ट्रेशन किया उस बेसिस पे होगा चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग कब होगा भाई? 23 टू 27 अगस्त के बीच, वो भी 27 अगस्त दोपहर की 12 बजे के पहले, तो उसके आगे ही कर लीजिए भाई आपकी चॉइस फिलिंग, ठीक है। चॉइस फिलिंग में आपका प्रेफरेंस अगर रिम्स है तो रिम्स आगे देना है, उसके बाद जीएमसी, उसके बाद टीएमसी। अगर आपका प्रेफरेंस है जीएमसी है तो जीएमसी और टीएमसी दीजिए, अगर टीएमसी आप नहीं देना चाहते तो नहीं दे सकते भाई, कोई उसमें वो नहीं है। और चॉइस फिलिंग में टीएमसी देने से ही पैसा नहीं देना होता है, तो दे सकते हैं भाई चॉइस फिलिंग में बिंदास। और अलॉटमेंट ऑफ रिजल्ट, अच्छा हाँ, चॉइस फिलिंग में अगर टीएमसी दे दिए तो टीएमसी अगर आ गए ना तो उसमें फ्री एग्जिट भी, अच्छा चलो फ्री एग्जिट के लिए कुछ करना नहीं होता है, बस कोई मतलब डीएमई में जाना होता है, एक फॉर्म भर के देना होता है बस फ्री एग्जिट के लिए। अगर वो भी नहीं आप कर सकते, बिल्कुल नहीं जाइए, घर पे बैठे रहिए, आपका सीट अपने आप फ्री एग्जिट हो जाएगा। मान लीजिए आप टीएमसी दिया है, टीएमसी आया है लेकिन आप करना नहीं चाहते, तब जाके ये केस। और अलॉटमेंट ऑफ रिजल्ट, जिस बेसिस पे आपने चॉइस फिलिंग दिया है उसके बेसिस में अलॉटमेंट ऑफ रिजल्ट होगा। किस टाइम में भाई? 29 अगस्त में अलॉटमेंट ऑफ रिजल्ट दिया जाएगा। उसके बाद अलॉटमेंट और रिजल्ट देने के बाद नॉमिनेशन होगा भाई, नॉमिनेशन कलेक्ट करना पड़ेगा डीएमई से, जिन जिन के पास जो जो सीट का अलॉटमेंट आया है। अगर तुमने जाकर डीएमई में कहा कि मैं सीट लेना चाहता हूं, उसके बाद उन लोगों मतलब तुम्हें देगा अलॉटमेंट या नॉमिनेशन। नॉमिनेशन है 30 और 31 अगस्त में देगा डीएमई से। और उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, अगर मान लो तुम्हें एजेंसी मिला है, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए तुम्हें जाना होगा एजेंसी में। कोई दूसरा कॉलेज रिम्स मिला है, रिम्स में जाना होगा। टीएमसी मिला है, टीएमसी में जाना होगा फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। सब नॉमिनेशन लेटर लेके, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके, ये कब होगा भाई? 30 अगस्त टू 5 सितंबर के बीच में। तो ये दिया गया है काउंसलिंग का शेड्यूल। और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को लेके प्रॉब्लम है, मुझे बोल रहे हैं, जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट भाई किसी में अगर कहीं लिखा हो कि गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो इज एनफ, एंड अगर किसी में अलग से लिखा नहीं है ना तो जाके स्कूल के हेड एचएम को बोलो कि एक मतलब रजिस्ट्रेशन या एडमिशन के लिए बहुत जरूरी है, ये देना चाहिए भाई सबको, ये सारे टीचर्स को भी, जो एचएम है स्कूल का उन लोगों को भी देना चाहिए, समझना चाहिए ये बात कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट करके भी एक चीज होता है, वो देना चाहिए। और वो एसेंशियल है एटलीस्ट एजेंसी में एडमिशन के लिए। और उसके बाद तो ये दिया गया है कि काउंसलिंग का शेड्यूल। और इस बार तो काट ऑफ के वीडियो सार के उसमें गया है यूट्यूब के चैनल में, जाके भाई देख सकते हो। और जिस दिन सीट मैट्रिक्स मिलेगा उस दिन भी हम बताएंगे एक और एक्सपेक्टेड, क्योंकि उस दिन जो बताया था उसमें तो हम प्रेडिक्ट किए थे ना ऐसे ऐसे सीट आ सकता है। बहुत सारे लोगों को इसमें भी कंट्रोवर्सी है कि 50 सीट नहीं 25 सीटें इंक्रीज हुआ है, तो जिस दिन वो सीट मैट्रिक्स मिलेगा उस दिन ही हम क्लियर कट बता सकते हैं, उसके पहले नहीं, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं ना वो बस प्रेडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट सीट कितना आएगा वो सीट मैट्रिक्स को बाद ही पता चलेगा। लेकिन हर बार काउंसलिंग में
जिस दिन शेड्यूल देता है उस दिन ही सीट मैट्रिक्स और सारा रूल्स तो दे देता है डीएमई, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों बस रजिस्ट्रेशन ही दिया है, मतलब डेट दिया है और कुछ नहीं दिया है, नो ना कोई रूल्स ना कोई सीट मैट्रिक्स। पता नहीं भाई 2024 है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। हाँ, और जिन लोगों का मान लो 570 के नीचे हैं उन लोगों का तो थोड़ा टफ हो जाएगा जनरल कैंडिडेट वाले। अगर कोई जुड़ना चाहते हैं भाई, फिर से रिपीट करना चाहते हैं तो जुड़िए भाई, रिपीटर बेस धमाकेदार चल रहा है मेरा, तो इस मेरे क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और नंबर तो आपके मेरे नंबर तो आपके पास है, तो ठीक। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, अगले मिलेंगे जब सीट मैट्रिक्स देगा उसके बाद और प्रेडिक्टेड कट ऑफ को लेके फिर एक बार मिलेंगे। ठीक है, बाय।